आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सड़क से सदन तक आवाज उठाने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। एनडीए विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति। विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। एनडीए विधायक दल की बैठक में इसे लेकर रणनीति बनाई गई। सूर्या हांसदा एनकाउंटर से लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक आवाज उठाएगा। वहीं राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में उठाने का फैसला लिया गया। सीबीआई की मांग को लेकर हम लोग अडिग हैं और जिस तरह से गिरती हुई कानून व्यवस्था और पुलिस का दबंगई किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। कई माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में भी चर्चा की कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी इस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर सड़क से सदन तक प्रदर्शन। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल। नगरी में रिम्स 2 के निर्माण का मुद्दा। विश्वविद्यालय बिल का विरोध। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सवाल। राज्य में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। एनडीए के विधायक और पूर्व विधायकों की सुरक्षा का मुद्दा। अतिवृष्टि में फसलें बर्बाद, यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा। एनडीए ने विश्वविद्यालय बिल में राज्यपाल के विशेषाधिकार के हनन का आरोप लगाया है। वहीं खुफिया विभाग के विधायकों पर हमले की आशंका जताई है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एनडीए विधायकों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सब्जी पूरा बर्बाद हो चुका है, यूरिया मिल नहीं रहा है। जो धान भी लगाया यूरिया के बिना धान खराब हो रहा है, और जो यूरिया मिल भी रहा है वो काला बाजारी। मेरे क्षेत्र में किसान बहुल क्षेत्र बिशुनगढ़ से लेकर पूरा झारखंड के स्थिति विधायक लोग ने रखे। विपक्ष के तेवर से साफ है कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। कई मुद्दों पर सदन और सदन के बाहर प्रदर्शन की तैयारी में विपक्ष है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बने हुए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच में विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दे मिल गए हैं। रुचि, सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर के ना तो परिजन इसको एनकाउंटर मानते हैं, ना ही विपक्ष इसको एनकाउंटर मान रहे हैं, और सत्ता पक्ष प्रशासन के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है। विपक्ष अब सदन में इसी आवाज को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के जोरदार हंगामा करने के मूड में है। क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? निशु, देखिए, विपक्ष की रणनीति आज बन चुकी है और ऐसे में एनडीए गठबंधन, जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल दल है, चाहे आजसू की बात कर ले या जदयू की बात कर ले या फिर एलजेपी की बात करें, तो एलजेपी से विधायक जो हैं वो जनार्दन पासवान भी आज उपस्थित रहे। जदयू से विधायक सरयू राय की उपस्थिति रही। आजसू से जो मांडू के विधायक हैं उनकी उपस्थिति रही, तो और बीजेपी के भी कई विधायक उपस्थित थे। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका में है। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आज बैठक संपन्न हुई है। कई राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं उसे लेकर के रणनीति बनी है। वर्तमान में देखिए, सबसे बड़ा विषय जिसका आपने जिक्र भी किया कि सूर्या हांसदा, यानी कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले को फर्जी बीजेपी पहले भी बता रही थी, और इस बार सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, बीजेपी इसे पुरजोर तरीके से उठाने का कार्य करेगी। और लगातार देखिए, इसे लेकर के सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। यह कहना है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किए हैं, ये हत्या की साजिश जो है वो रची गई थी, और किस तरीके से वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आवाज, बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो ऐसे में संथाल के वो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर के लगातार सूर्या हांसदा आवाज उठाते जा रहे थे। ऐसे में उन्हें रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बन चुका था। हालांकि ये विपक्ष का आरोप है, इस आरोप को कैसे
साबित करे, इसके लिए सरकार की तरफ से देखिए सीआईडी जांच के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन देखिए सीआईडी जांच से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और यह कहना है कि सीआईडी जांच से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कोई सिटिंग जज से ही जांच करा ले या फिर सीबीआई जांच करा ले। तो देखिए सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को बीजेपी उठाएगी ही। दूसरी रिम्स 2 को लेकर के भी इनका कहना है कि रिम्स 2 जो बनने वाला है, हम रिम्स 2 का विरोध न पहले करते थे ना अब कर रहे हैं, लेकिन राज्य में ऐसी जमीन है जो जहां पर फसलें नहीं उगाई जाती है, यानी कि परती जमीन है, वहाँ सरकार के जो सरकारी बैंक है उसमें जो जमीन है उसमें नामकुम क्षेत्र को ले ले या फिर रांची के स्मार्ट सिटी को ही ले ले, तो कोई ऐसा जगह चिन्हित करे जहाँ की रिम्स 2 का निर्माण हो। ऐसा नहीं कि जहाँ साल में 3 बार फसलें उगाई जाती हैं वैसी जगह पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं हो। दूसरी देखिए सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है, चूंकि किसानों के लिए ये यूरिया की जो किल्लत लगातार बनी हुई है, कई लोगों का कहना है कि किसान की फसलें हाल ही में भारी वर्षा के कारण बर्बाद भी हुई थी, तो सबसे पहले उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो सके, सरकार मुआवजा दे और जो धान की फसलें हैं, धान की फसलों के लिए यूरिया खाद का जो उपयोग होता है तो वो चौगुने दाम पर बिक रहे हैं, जिसके दाम 300-350 रुपए हैं। अगर डीएपी खाद की बात करें तो वो 2-2 हजार रुपए प्रति पैकेट बिक रहे हैं। तो ऐसे में खाद की कालाबाजारी हो रही है और इसे रोकने का सरकार प्रयास करे। देखिए पुलिस प्रशासन की जो मनमानी है इस पर भी, चूंकि नवीन जायसवाल ही बैठक समाप्त होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो चूंकि वो मुख्य सचेतक की भी भूमिका में है, ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं उनका बोलबाला जिस तरीके से दिख रहा है, आम जनता के बीच भय उत्पन्न करना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी वो आवाज उठाने का कार्य करेंगे। फिर देखिए अवैध उत्खनन हो रहे हैं, उसे लेकर के भी आवाज उठाएंगे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं निशु जिसे लेकर के सदन के बाहर हो सदन के अंदर हो, इस बार विपक्ष के विधायक सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब वो सदन के अंदर वो आवाज उठाते हैं तो उसे सत्ता पक्ष के तरफ से कैसे जवाब मिलता है। देखिए एसआईआर की, चूंकि बिहार में हुए मतदाता पुनरीक्षण के बाद अब झारखंड में भी मतदाता पुनरीक्षण हो, इसकी मांग भी विपक्षी पार्टी करेगी। लेकिन देखिए सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि एसआईआर का जो विरोध है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर वो लोग भी करने वाले हैं। तो इस बार जो है भले ही बहुत छोटा सा सत्र हो, मात्र 3 कार्य दिवस हैं, लेकिन इस 3 कार्य दिवस में ही जो है मुश्किलें सत्ता पक्ष के तरफ से भी हो सकती हैं और विपक्ष के तरफ से भी देखा हो हंगामे देखे जाएंगे। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, अपने अपने क्षेत्र की जो विधायक है वो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के भी अंचल कार्यालय के कार्य हो। कई विधायक आज जो महिला विधायक है उनका कहना था कि मैया योजना जो है वो जिसकी वजह से सरकार को प्रचंड जीत हासिल हुई है, मैया योजना की राशि महिलाओं को कब मिलेगी, इसके लिए भी सरकार को जवाब देना होगा। तो कई ऐसे मुद्दे। एक और मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, केंद्र में भी गरमाया हुआ है और चारों तरफ देखा भी जा रहा है। हालांकि एसआईआर मुद्दे को लेकर के जब राहुल गांधी बिहार की गलियों में दौड़ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो इस बीच में ये वोट चोर वाला मुद्दा भी गरमाया हुआ। क्या ये भी एक मुद्दे को उठाया जा सकता है सदन में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ सत्ता पक्ष है या सत्ता में सहयोगी दल हैं वो एसआईआर का विरोध करेंगे। कई विधायकों का यह भी कहना था कि यहाँ झारखंड में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। अगर मतदाता पुनरीक्षण के कार्य झारखंड में होंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, किसी भी कीमत पर यहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण के कार्य नहीं होंगे। दूसरी तरफ देखिए विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर बीजेपी है, तो बीजेपी के जो विधायक हैं या फिर लोजपा की बात करें, जदयू की बात करें या फिर आजसू की बात करें, उनका कहना है कि मतदाता पुनरीक्षण के कार्य होने चाहिए और ये प्रत्येक वर्ष होना चाहिए ताकि जो वोटर्स हैं वो चिन्हित किए जा सकते हैं। और उन्होंने देखिए कई उदाहरण भी दिए, आपने जिक्र किया बिहार की गलियों में अगर राहुल गांधी घूम रहे हैं, कई एग्जाम्पल जो उन्होंने दिए हैं, कई उदाहरण के तौर पर नाम ऐसे दिखाए हैं, वोटर्स के नाम दिखाए हैं, व्यक्ति विशेष को दिखाए हैं। उसका चुनाव आयोग ने प्रमाण के साथ साबित किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नाम छूटे भी हैं तो वो नाम जोड़ लिए गए हैं।
तो ऐसे में देखिए ये एसआईआर का विरोध जो है वो भले हो रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो समर्थन करती हुई दिख रही है। तो एसआईआर के साथ साथ देखिए सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले को लेकर के हो या फिर अवैध उत्खनन को लेकर के हो, जो बालू माफिया हैं, बालू की किल्लत लगातार राज्य में बनी हुई है, रोजगार को लेकर के हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के विपक्ष जो है इस बार सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, वो उठाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, और रिम्स 2 की प्रस्तावित जो जमीन है, इस मुद्दे को भी विपक्ष जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि इसको लेकर के विवाद अभी भी गरमाया हुआ है, सियासत गरमाई हुई है। बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकती है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। सूर्या हांसदा एनकाउंटर प्रमुख और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि एक ऐसा पक्ष भी है इस बीच में जो ये कहता है कि एनकाउंटर किया गया है, और दूसरा ऐसा भी पक्ष है जो कहता है कि एनकाउंटर नहीं, ये हत्या की गई है, क्योंकि बॉडी सूर्या हांसदा का वो चीख चीख के चिल्ला रहा है, बता रहा है कि एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। फिलहाल दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है, सदन में जोरदार हो हंगामा होने के पूरा आसार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।